उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अभिकल्पित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अंतर्गत तैयार की गई 300 बेड के अस्पताल की परियोजना हेल्थ सिटी विस्तार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पधारे आप सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार चुके हैं मंच पर। आप सब कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा हेल्थ सिटी विस्तार। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री महोदय इस समय हेल्थ सिटी विस्तार परिसर में विभूषित हो रहे हैं डॉक्टर संदीप कपूर के करकमलों से। और अब मैं डॉक्टर राजेश अरोड़ा और डॉक्टर संदीप गर्ग, डॉक्टर संदीप कपूर भी कृपया हाथ लगाएं तो अच्छा रहेगा। मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं। हेल्थ सिटी विस्तार के हॉस्पिटल के ये चारों दिग्गज मुख्यमंत्री महोदय को बजा दें। और अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर राजेश का अभिनंदन के लिए। हेल्थ सिटी विस्तार की कहानी साधारण पृष्ठभूमि के डॉक्टर्स द्वारा लिखी गई सफलता की एक असाधारण कहानी है मित्रों। लखनऊ की सरजमीं में पैदा हुए इसकी हमारी नगर की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, क्षेत्रीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, हमारा अस्पताल के निदेशक मंडल, अस्पताल के सारे डॉक्टर एवं कार्यकर्ता, इस सभा में उपस्थित महानुभाव, आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच यहाँ पधारे हैं और उनके चरणों ने, उनके कर कमलों ने हमारे इस नवनिर्मित मंदिर की शोभा बढ़ाई। हमारी यात्रा आज से 10 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। लगभग 15-16 साल हम लोगों ने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल, और मुझे गर्व होगा कि हम सब लोग नाम भी लेके कह सकते हैं कि विवेकानंद अस्पताल में ये समूह इकट्ठा हुआ। और वहाँ पर चूंकि मरीजों की संख्या ज़्यादा है, हम लोगों ने अपने कौशल का विकास किया, अनुभव पैदा किया, देश विदेश से प्रशिक्षण लिया और फिर साथ में ये सोचा कि अपने ही शहर में एक विश्व स्तरीय सुविधा होनी चाहिए। 2016 में हेल्थ सिटी अस्पताल ने जन्म लिया। उस अस्पताल को जनता का विश्वास मिला, सबका प्यार मिला और वह अस्पताल आज भी सबसे सर्वप्रथम अस्पताल में गिना जाता है। – 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कार्यभार संभाला। उनकी सरकार सत्ता में आई और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने सबका उत्साह बढ़ाया। हम लोग पीछे हटने वालों में नहीं थे। हमारा पिछला अस्पताल ने हमको एक ट्रैक रिकॉर्ड दे रखा था कि हम एक नया अस्पताल बना सकते हैं और उस उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़े और हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टर समिट में सारी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज में सम्मिलित हुए। एक अहम बात ये कहेंगे और बहुत गर्व के साथ कहेंगे कि पिछले लगभग 2 अस्पताल के निर्माण कार्य में मैं जुटा रहा और सरकार का साथ ईज ऑफ बिजनेस पूरा 100% है। और ये केवल मुख्यमंत्री जी के सामने कहने की बात नहीं है। अगर आप लोग सब वहां पहुंच करके अपने काम करने की कोशिश करेंगे तो सरकार आपके साथ है। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमारा साथ दिया, समीक्षा बैठक होती थी, बिजली विभाग ने हमारा साथ दिया, सारे विभागों ने हमारा साथ दिया और ये उसका उदाहरण है कि आज ये अस्पताल जो कि लगभग 3 एकड़ जमीन पे बना है, इसमें 2 लाख स्क्वायर फीट का निर्माण हुआ है। मल्टीनेशनल पुष्पैन जैसी कंपनी का हमने इस्तेमाल किया है
और यहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दी है हमको। यह अस्पताल जिसमें 300 शैय्याएं, 40 ओपीडी कक्ष, 10 ऑपरेशन थिएटर और 50 क्रिटिकल केयर बेड से सुसज्जित है। और डॉक्टर इसमें परफॉर्मर है, डॉक्टर इसका संचालन कर रहे हैं। अगर डॉक्टर किसी अस्पताल का संचालन करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, वो उस गैप्स को समझते हैं, कमियां समझते हैं, और अस्पताल कम लागत में तैयार होगा। जब अस्पताल कम लागत में तैयार होगा तो मरीज के ऊपर भी खर्चा कम आएगा और एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर का जन्म होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सस्ता होगा, लेकिन हमारा प्रयास ये होगा कि सरकार की स्कीम्स में जुड़ करके हम एक अच्छी अफोर्डेबल हेल्थ केयर देंगे। माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ल जी विराजमान हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया अपने वक्तव्य के लिए पधारें। माननीय विधायक योगेश शुक्ल। हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल के आज के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम लोगों के गार्जियन, अभिभावक, आदरणीय महाराज जी, लखनऊ की मेयर श्रीमती सुषमा करकवाल जी, इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर कपूर जी, पूरा जो भी इस अस्पताल का स्टाफ है, सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, नॉन नर्सिंग स्टाफ, सामने बैठे हमारे लखनऊ के प्रबुद्धजन, आज अस्पताल का लोकार्पण उद्घाटन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और इसी के साथ हेल्थ सिटी विस्तार का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से हो चुका है, दर्ज हो गया है ऐतिहासिक दिन के रूप में। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल किस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं को बल प्रदान करने वाला है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सब विषयों पर अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी के लिए, जिसमें देश की सबसे अधिक युवा आबादी निवास करती है, उस आबादी की आकांक्षा के अनुरूप उसे विकास और रोजगार के साथ हम जोड़ सके, इसके लिए सरकार के प्रयास, सरकारी संस्थानों और सरकारी सेवा में तो उन्हें सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो ही, लेकिन निजी क्षेत्र की सहभागिता के बगैर इसको विस्तार नहीं दिया जा सकता। और इसीलिए 2017 में प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सरकार के स्तर पर, सरकार के सहयोग से और निजी क्षेत्र में कहां-कहां संभावनाएं बन सकती हैं, नौकरी, रोजगार, स्वतः रोजगार, इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। और उसी क्रम में जहां हम लोग 6.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से प्रदेश के अंदर देने में सफल हुए, वहीं इस दौरान प्रदेश के अंदर फरवरी 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करके हम लोगों ने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के लिए भी एक द्वार खोले थे। 2017 के पहले कोई निवेशक उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहता था। जो निवेश पहले से था वह यहां पर बाइंड अप करके जाना चाहता था, क्योंकि निवेश की पहली शर्त होती है कानून का राज।
स्वयं को भी सुरक्षा मिले लेकिन पूंजी भी सुरक्षित रहे। दुर्भाग्य से ये स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं थी। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। और तब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आने के बाद इस बारे में कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस दिशा में जो कदम उठाए, आज देश उसे एक मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं, उसे इस बात के लिए मानती है कि सुरक्षा के लिए, बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए, कानून के राज के लिए इस प्रकार के कदम आवश्यक थे। और उसको देखते ही देखते आज प्रदेश के अंदर निवेश की नई संभावनाओं ने पंख फैलाने प्रारंभ किए हैं। मुझे याद है जब 2017 के अंत में मैंने अपने प्रदेश के तत्कालीन औद्योगिक विकास के मंत्री और औद्योगिक विकास के आयुक्त को बुलाया। मैंने कहा भी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ निवेश के लिए हमें इन्वेस्टर समिट करने चाहिए। तो आप आश्चर्य करेंगे, वे मेरे सामने जब प्रस्ताव लेके आए थे तो उन्होंने मेरे सामने बताया कि हम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवाएंगे। मैंने कहा भी इतनी बड़ी आबादी, 20,000 करोड़ का निवेश तो उत्तर प्रदेश के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। ये सब क्या मजाक कर रहे हैं? उन्होंने कहा साहब, हम लोग सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से हैं। औद्योगिक विकास आयुक्त का मतलब चीफ सेक्रेटरी के बाद जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो हम मान लिया जाए। और प्रदेश सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री जो औद्योगिक विकास मंत्री हो वह इस प्रकार की बातचीत करे, मैं बहुत चकता। मैंने कहा कैसी बात आप कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, माहौल है, कोई नहीं आएगा। मैंने कहा हम प्रयास तो करें। और फिर हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया। अभी जो हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक योगेश शुक्ला जी जो कह रहे थे कि पहले इन्वेस्टर समिट में हमें 4 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए, लेकिन जब दूसरा इन्वेस्टर समिट फरवरी 2023 में हमने किया, 4 लाख से बढ़कर के 40 लाख तक पहुंच गया। 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश। सीरीज की जांच करके आप मालूम करके तब मुझे कोई कमेंट करना हो तब करें। और उसके बाद 1 सप्ताह के बाद लोगों ने मुझे फोन करना शुरू किया कि साहब आपका बहुत सफलतम मॉडल था ये निवेश का, और इसीलिए निवेश छोटा हो या बड़ा हमारे लिए केवल निवेश नहीं है, वो विकास का द्वार खोलता है। वह युवाओं की आकांक्षाओं को उड़ने के लिए एक नया पंख देता है, उन्हें रोजगार के साथ जोड़ता है। एक हॉस्पिटल केवल हॉस्पिटल नहीं होता है, वह सेवा का माध्यम तो है ही, लेकिन सेवा के साथ साथ ढेर सारे परिवारों की आजीविका का भी एक माध्यम बनता है। अपने घर के पास लोगों को रोजगार की संभावना मिले, इन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का एक माध्यम बन मिलता है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर डॉक्टर संदीप कपूर और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इन्वेस्टर समिट में जो उन्होंने एमओयू किया था 300 बेडेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वह आज उन्होंने बना करके तैयार किया। और आज मुझे इसके लोकार्पण के लिए आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह सेवा का तो माध्यम है ही, लेकिन तमाम लोगों के लिए, नर्सिंग क्षेत्र में बेटियों के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। रोजगार की संभावना, नौकरी की संभावना, हाउसकीपिंग स्टाफ में तमाम लोग रखे जाएंगे, जिन रखे गए होंगे, जो लोग यहाँ के माध्यम से अपने परिवार की आजीविका को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने में जिन्हें मदद मिलेगी।